गुड इवनिंग दोस्तों। आज के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद भी मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। अक्सर फिल्म वैसे तो हमारा एक नया टॉपिक अक्सर फिल्म वैसे तो चल रहा है हमारा, और इसमें हमने 3-4 टॉपिक कर भी लिए हैं। आज हम जो अक्सर फिल्म की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब कि जो अक्सर फिल्म की जो मेन विशेषताएँ होती हैं इमेज की, जो रेडियोग्राफ की, वो हम पढ़ेंगे। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो दो होती हैं। जो अक्सर फिल्म की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो दो होती हैं। एक तो होती है डेंसिटी, और दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट। और एग्जाम में इन दोनों के बारे में पूछता है, अलग अलग पूछता है, शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन। डेंसिटी क्या होती है और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ठीक है, अक्सर फिल्म के लिए। ठीक है गाइस, आपको दिखाता हूँ। अब डेंसिटी क्या होती है और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, आपको यहीं पे मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको, और थ्योरी में हम बाद में पढ़ लेंगे। कि डेंसिटी देखिए क्या होती है। डेंसिटी कि एक रेडियोग्राफ है हमारे पास। क्या है? रेडियोग्राफ। वो इसके ऊपर एक हैंड की इमेज है कुछ इस तरीके से, एक हैंड की इमेज है ना आपके सामने। और जो अब हैंड की जो इमेज होगी, जो फिंगर्स होंगे, वो हमें वाइट कलर की दिखेंगे। आप एक एक्सरे का रेडियोग्राफ लेके देखोगे ना आप, तो उसमें जो जहाँ पे जो इमेज है ना, जैसे हैंड की इमेज है, तो हमें वाइट कलर की दिखेगी। उसके जो आसपास का चारों तरफ का एरिया है वो क्या होगा? एकदम से ब्लैक होगा। ठीक है, उसका एरिया क्या होगा? एकदम से ब्लैक होगा। और जो ब्लैकनेस होती है ना अक्सर फिल्म के ऊपर, उसी ब्लैकनेस को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्लैकनेस होगी उस फिल्म की डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी इमेज की। समझ गए? लेकिन अब इसी रेडियोग्राफ पर जो इमेज है वो, उसमें कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? उस अक्सर फिल्म के ऊपर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है वो देखते हैं हम। कि जो अक्सर फिल्म है, इसमें आपके सामने इमेज दिख रही है तो वाइट कलर का है, ये तो क्या ब्राइटनेस है, मतलब जो वाइट कलर की आपको दिख रही है मतलब ब्राइटनेस होगी। और जहाँ पे साइड में जो ब्लैकनेस होगी, है ना, कहने का मतलब क्या, देखिए ध्यान से देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। एक अक्सर फिल्म है, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनी हुई है बीच में, ये इमेज बनी हुई है। इमेज जो बनी हुई है ये क्या है? वाइट कलर की। जो इमेज बनी है ना, ये क्या है? वाइट कलर की, क्योंकि बोन्स होगी, उनसे रेडिएशन तो अंदर से निकलेगी नहीं, तो वो तो वाइट कलर की दिखेंगी। और जहाँ पे रेडिएशन लगेगी ना, ये साइड में एरिया तो दिख रहा है, ये क्या होगा फिर? ब्लैक होगा। जहाँ पे एक्सपोज होगी फिल्म, एक्सपोज होगी ना, जहाँ पे रेडिएशन लगेगी वो ब्लैक हो जाएगी। तो ये तो क्या होगी? ब्लैक हो गया। और बीच का एरिया क्या आ गया? क्या हुआ? वाइट। ठीक है, तो वाइटनेस और ब्लैकनेस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है ना, आप कैसे देखोगे कि ब्लैकनेस है वाइट है? तो डिफरेंस से देखोगे ना कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। भाई वाइट है यहाँ से और यहाँ से ब्लैक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना, उसी जो डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना, उसी को बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट बोलेंगे। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा। अगर डिफरेंस कम है तो कॉन्ट्रास्ट कम है, अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। समझ गए आप? ठीक है। अब पढ़ते हैं थ्योरी, आइए मेरे साथ, कि डेंसिटी क्या होती है। द डेंसिटी रेफर टू द डिग्री ऑफ ब्लैकनेस ऑन द फिल्म। कि फिल्म के ऊपर ब्लैकनेस की जो डिग्री होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। ये मैंने बताया था, जितनी ज़्यादा ब्लैकनेस होगी वो डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी एक्सरे फिल्म की। आगे देखिए, व्हेन द एक्सरे फिल्म इज एक्सपोज्ड, जब उसको एक्सरे से एक्सपोज किया जाता है तो क्या होता है? क्या होता है एक्सरे फिल्म को जब एक्सपोज किया जाता है तो द मेटेलिक सिल्वर गिव्स ब्लैकनेस ऑन द फिल्म। क्या होता है कि जब आप सिल्वर एलाइड को रेडिएशन से एक्सपोज करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेटेलिक सिल्वर का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। जैसे क्या बोला कि मेटेलिक सिल्वर है वो फिल्म को ब्लैकनेस प्रदान करता है। ये लाइन लिखिए। आप पीछे की वीडियो में अगर कवर करोगे तो लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ब्लैकनेस किस प्रकार होती है फिल्म। आगे देखिए, डेंसिटी इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय द फिल्म। कि डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि फिल्म कितनी ज़्यादा फिल्म के द्वारा रेडिएशन को रिसीव किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि फिल्म की डेंसिटी कितनी होगी। समझिए, रेडिएशन की अमाउंट पर डिपेंड करता है। आगे देखिए, द डिग्री ऑफ ब्लैकनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। एक बात और बोल दी कि ब्लैकनेस की जो डिग्री होगी, मतलब कितनी ज़्यादा ब्लैकनेस है, वो किसके ऊपर, किससे रिलेटेड होगी? कि रेडिएशन की इंटेंसिटी की मतलब क्या हुआ? स्पीड से बात करें। इंटेंसिटी का मतलब स्पीड, रेडिएशन की जो स्पीड है ना उसके रिलेटेड होगी। अगर आप बताओ कि अक्सर फिल्म अगर उसको ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन दी तो फिल्म से पेनिट्रेट हो जाएगी। समझ गए, है ना, फिल्म से पेनिट्रेट हो जाएगी, वो रेडिएशन लगेगी ही नहीं। ठीक है, और अगर कम इंटेंसिटी की दी तो फिल्म के द्वारा ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फिल्म क्या हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी ज़्यादा।
ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ज़्यादा इंटेंसिटी रेडिएशन लगी तो फिल्म ब्लैक वाइट होगी, और कम इंटेंसिटी की अगर रेडिएशन लगी तो फिल्म ब्लैक हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये भी बात बोली, समझ गए होंगे आप। तो इंटेंसिटी की इस प्रकार रिलेटेड होती है। आगे देखें, द मेजरमेंट ऑफ ब्लैकनेस, जो ब्लैकनेस की मेजरमेंट होती है इज कॉल्ड फोटोग्राफी डेंसिटी, उसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी डेंसिटी बोलते हैं, और ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। कहने का मतलब फिल्म के ऊपर आपको जो ब्लैकनेस दिखेगी ना, आपको ऑप्टिकल उसको डेंसिटी बोलेंगे। ऑप्टिकल मतलब जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे ना ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब ब्लैकनेस, तो ऑप्टिकल डेंसिटी बोल देंगे, या फिर फोटोग्राफिक डेंसिटी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक फॉर्मूला है ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसको हम ओडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, log 10। क्या है, log 10 I0 अपॉन IT। अब ये I0 तो क्या है कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है। इंसिडेंट का मतलब जो अक्सर फिल्म के ऊपर आ रही है, ठीक है। अक्सर फिल्म को एक्सपोज करेंगे तो वो रेडिएशन जो अक्सर फिल्म को लगेगी उसकी इंटेंसिटी बात करें, अभी तक लगी नहीं। इंसिडेंट का मतलब प्रारंभिक जो रेडिएशन है उसकी बात कर रहा है I0 तो। और IT क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो IT क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द फिल्म। ये कौन सी इंटेंसिटी है, किसकी बात कर रहा है, जो फिल्म को एक्सपोज करके फिल्म से निकल गई है, मतलब फिल्म एक्सपोज हो गई है, फिल्म को लगे, फिल्म के द्वारा अब्जॉर्ब हो गई है जो रेडिएशन, उसको क्या बोलेंगे हम, IT बोलेंगे। ठीक है। तो I0 तो क्या, जो रेडिएशन आ रही है वो, और दूसरी बात जो रेडिएशन लग गई है वो, कि कितनी आई और कितनी लगी, है ना, उन दोनों का रेशियो है। ये हो गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम मान रखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे रखेंगे, क्या है, लेटेस्ट कंसीडर कि I0 तो हमारा क्या है 100, यानी प्रारंभिक जो इंटेंसिटी है वो कितनी है 100, और IT क्या है 20, मतलब 100 लाइट फोटोन थे प्रारंभ में, और लगे कितने, ये सॉरी इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड थ्रू द, फिल्म से जो निकले हैं, लगने के फिल्म के द्वारा रिसीव्ड करने के बाद जो रेडिएशन बाहर निकले ना उसकी बात कर रहा है ना। तो 100 लाइट फोटोन थे, और फिल्म के द्वारा कितने रिसीव्ड हुए हैं 80, और 20 बाहर निकल गए, और log 10 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब इसमें मान रखते हैं OD बराबर, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी बराबर log 10 की जगह 1 रख दिया, और I0 की जगह 100 रख दिया, अपॉन में 20, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 आंसर आएगा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी हुई 5। ओके, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर दिया इस प्रकार। अब आगे देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फिल्म, लाइट की इंटेंसिटी जो फिल्म से गुजर रही है, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फिल्म, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिटेड डेंसिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि फिल्म के थ्रू जो रेडिएशन निकलती है, जो भी लाइट निकलती है, उसकी एक इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। इस वजह से आप इसको ट्रांसमिटेड डेंसिटी भी बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, एक बार देखना, ये फिल्म है, रेडिएशन आई, ये तो है I0 यानी इंसिडेंट लाइट, फिर इसके ऊपर कुछ रेडिएशन लगेगी, इसके ऊपर कारण ब्लैकनेस आएगी, ठीक है। फिर कुछ रेडिएशन से निकल जाएगी, जैसे कि 20 निकल गई बाहर और 100 हमने दी थी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो रेडिएशन फिल्म से पास हो रही है ना, फिल्म से पास हो रही है और उसकी वजह से फिल्म के ऊपर ब्लैकनेस आ रही है, उसको हम ट्रांसमिटेड डेंसिटी भी तो बोल सकते हो, क्योंकि फिल्म के थ्रू गुजर रही है वो रेडिएशन, और कुछ रेडिएशन रह गई उसके अंदर, इस वजह से उसको क्या बोलेंगे ट्रांसमिटेड डेंसिटी, ठीक है ना। आगे देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए डेंसिटोमीटर। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको हम एक मीटर होता है डेंसिटोमीटर, उसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ देखो कि कोई भी चीज़ होती है उसको अफेक्ट करने वाले कारक तो होते ही हैं, है ना, कारक होते हैं ना। जैसे कि आप कोई भी चीज़ देखोगे तो उसको अफेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं उसको, जिसमें फिल्म डेंसिटी होती है। फिल्म डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से, देखिए, पहला था क्वांटिटी, किसकी, अक्सरी बीम की। अक्सरी बीम की जो क्वांटिटी है वो क्वालिटी अक्सरी बीम की, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, फिल्म फोग और एक्सपोजर। आपको मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ ही बता देता हूँ। पहले क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जो रेडिएशन आ रही है उसकी अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट यानी नंबर ऑफ लाइट फोटोन, एक्सरे फोटोन। क्वालिटी का मतलब क्या है, उसकी स्पीड की बात कर रहा है, यानी कितनी ताकतवर है वो रेडिएशन, ठीक है। क्वालिटी पावर की, वो फिल्म से गुजर सकती है, बॉडी पार्ट से गुजर की फिल्म के ऊपर इमेज बना सकती है कि नहीं बना सकती, वो उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। फिर सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ, जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसकी बात कर रहा है कि वो कितना थिक है और कितना थिन है। फिल्म फोग, फिल्म फोग आप जानते हो, फिल्म के ऊपर एक अनवांटेड डेंसिटी क्रिएट हो जाती है, अनवांटेड डेंसिटी,
जो फिल्म की किसी काम की नहीं है उसको भी वो भी फिल्म की डेंसिटी को अफेक्ट करती है। एक्सपोजर को आप एक्सपोजर देंगे हम, है ना, KVP MS वगैरह जो भी हम एक्सपोजर देंगे वो भी किस प्रकार अफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन चीज़ें। देखिए क्वांटिटी में क्या होता है, द क्वांटिटी रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ फोटोन। ये बात बोली थी ना मैंने कि जो एक्सरे फोटोन होते हैं ना, टोटल नंबर, उसको रेफर करती है क्वांटिटी। ठीक है, इसमें देखिए रेडिएशन फ्लोइंग पर सेकंड, जो रेडिएशन पर सेकंड में फ्लो हो रही है ना उसकी बात कर रहा है। द MS डिटरमाइन द रेडिएशन क्वांटिटी। अब MS क्या करता है, रेडिएशन की क्वांटिटी का निर्धारण करता है। ओके, MS किस प्रकार रहेगा, मिली एम्पियर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है, मिली एम्पियर पर सेकेंड। अब ये होती क्या MS, आप ये तो समझ गए कि आप अक्सर ट्यूब में आप जब एक्सपोज करते हो ना, है ना, तो एक्सपोज करते हो तब आप MES ये डिसाइड करते हो। ठीक है, ये आप उसमें फैक्टर लगाते हो, KVP कितना लगाते हो, MS कितना लगाते हो, तो ये क्या एक फैक्टर होता है कि जो ट्यूब करंट होता है वो अलग होता है, लेकिन ये कितनी सेकंड तक लगेगा, मतलब कितने जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। किस पे, MS पे, है ना। जितना आप MS दोगे ना उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे और फिर वो एनोड के ऊपर जाके क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। आगे देखिए, इंक्रीजिंग द ट्यूब करंट। जब आप ट्यूब करंट यानी MA बढ़ाओगे तो रिजल्ट इन ए हायर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बता रहा था ना मैं, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, विच विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, जिससे क्या होगा, रेडिएशन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ओके, दैट MS कंट्रोल रेडिएशन क्वांटिटी। MS क्या करता है, रेडिएशन क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, पेशेंट डोज को कम करता है, एंड इन्फ्लुएंस द रेडियोग्राफिक डेंसिटी, जिससे रेडियोग्राफिक डेंसिटी क्या होती है, प्रभावित होती है। ये तो हम पढ़ रहे थे कि रेडियोग्राफिक जो डेंसिटी होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, तो क्वांटिटी किस प्रकार इफेक्ट करती है, इस प्रकार इफेक्ट करती है MS। आगे देखिए क्वालिटी क्या होती है, द क्वालिटी रेफर टू द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एक्सरे बीम। क्वालिटी क्या होती है, जो एक्सरे बीम की पेनिट्रेटिंग पावर होती है, मैंने बोला था ना एक तरह की स्पीड, मान लो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी ना उसकी उसी के अकॉर्डिंग बात है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे बीम। पेनिट्रेटिंग पावर समझ गए ना, भेदनी क्षमता, किसी चीज़ से गुजर जाना, तो उसको रेफर करती है। द KVP भी डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बीम। KVP क्या डिटरमाइन करती है, बीम की एबिलिटी को डिटरमाइन करती है। ठीक है, और पेनिट्रेट द टिश्यू एज वेल। तो KVP क्या करती है, बीम की एबिलिटी का मतलब समझ गया आप, क्षमता, उसकी डिटरमाइन करती है और टिश्यू से पेनिट्रेट करती है। ओके, अब देखिए यदि आप KVP बढ़ाओगे, इंक्रीजिंग द KVP द बीम पेनिट्रेट द टिश्यू, जिससे टिश्यू से बीम वो पेनिट्रेट हाई एनर्जी के साथ होगी। समझ गया आप, जब आप KVP बढ़ाओगे तो टिश्यू से जो बीम है वो हायर एनर्जी के साथ पेनिट्रेट होगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन मोर एक्सरे विल रीच ऑन द एक्सरे फिल्म, जिससे एक्सरे है वो बहुत ज़्यादा संख्या में फिल्म के ऊपर पहुंचेंगे, रीच होंगे, एंड कोज ए डार्कर रेडियोग्राफ, जिससे क्या होगा, एक डार्कर रेडियोग्राफ हमें मिलेगा। ओके, ज़्यादा KVP भी नहीं देनी है, अगर और ज़्यादा KVP दे दोगे तो फिल्म से बाहर ही निकल जाएंगे, ज़्यादा KVP भी नहीं देनी है। वैन द KVP इंक्रीज्ड देन पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज। जब आप KVP बढ़ाओगे तो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगी। ओके, ऑब्जेक्ट डेंसिटी। अब देखिए ऑब्जेक्ट डेंसिटी क्या होती है, देखिए फिल्म डेंसिटी डिक्रीज। फिल्म डेंसिटी कब डिक्रीज होती है, जब द ऑब्जेक्ट डेंसिटी विल इंक्रीजेज, ऑब्जेक्ट डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। अब ऑब्जेक्ट डेंसिटी क्या होती है, क्या होती है ऑब्जेक्ट डेंसिटी, क्या होती है ऑब्जेक्ट डेंसिटी, जो पेशेंट होता है ना हमारा उसकी बात कर रहा है, पेशेंट ज़्यादा थिक है या फिर थिन है। अगर थिन होगा पेशेंट तो क्वालिटी बढ़िया आएगी इमेज की, यानी डेंसिटी बढ़िया आएगी। अगर ज़्यादा थिक पेशेंट है, मोटा पेशेंट है, तो क्वांटिटी जो फिल्म की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आएगी फिल्म के ऊपर डेंसिटी। तो ये बोल रहा है कि अगर फिल्म की डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होगी कब, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंक्रीज होगी ना, ऑब्जेक्ट मोटा होगा, सीधी सी बात है। अब देखिए एक बार, इंक्रीज द ऑब्जेक्ट थिकनेस। यदि आप ऑब्जेक्ट की थिकनेस बढ़ाओगे, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, द हायर टिश्यू डेंसिटी ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो टिश्यू की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, पेशेंट का टिश्यू मोटा हो जाएगा। विच विल अब्जॉर्ब मोर एनर्जी एक्सरे, जिससे वो क्या करेगा, ज़्यादा एक्सरे अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर ही। ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा, जिससे एक लाइटर इमेज मिलेगी हमें। ठीक है, क्योंकि फिल्म के ऊपर पहुँचेगी नहीं रेडिएशन, जैसे लाइटर इमेज मिलेगी ना। आगे देखिए, और ये बोला ना मैंने ऑब्जेक्ट डेंसिटी, पहले मैंने बोला था कि सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट,
वो ऑब्जेक्ट डेंसिटी और सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट एक ही बात है। सब्जेक्ट का मतलब मैंने ये बताया था कि पेशेंट की टिश्यू की बात हो रही है, उसकी थिकनेस की बात होगी, ठीक है। आगे देखिए फिल्म फॉग क्या होता है। द इंक्लूड स्कैटर रेडिएशन, इम्प्रॉपर सेफ लाइट, इम्प्रॉपर फिल्म स्टोरेज एंड इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग। इसकी वजह से फिल्म फॉग आ जाएगा। अब फिल्म फॉग आप जानते होंगे क्या होता है। फिल्म के ऊपर एक अनवांटेड डेंसिटी क्रिएट हो जाती है जिसके ऊपर हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती, उसको हम फॉग बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से आता है, स्कैटर रेडिएशन की वजह से आता है। यदि हमारी सेफ लाइट है वो इम्प्रॉपर है, यानी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, और हमारा जो फिल्म का स्टोरेज है वो इम्प्रॉपर है, यानी वो सही नहीं है, और फिल्म की प्रोसेसिंग है वो अगर इम्प्रॉपर है, तो ये हमारे फिल्म के ऊपर फिल्म फॉग आएगा। आगे देखिए एक्सपोजर क्या होता है। द डेंसिटी इंक्रीज विथ एक्सपोजर। तो डेंसिटी क्या होगी, एक्सपोजर के साथ इंक्रीज होगी, ठीक है। आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर दोगे उससे क्या होगा, डेंसिटी बढ़िया आएगी। द फिल्म डेंसिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोटोन। क्या बोला कि जो फिल्म की डेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन पर, जो फिल्म के इमल्सन के द्वारा अब्जॉर्ब किए गए हैं। जो फिल्म की इमल्सन के द्वारा अब्जॉर्ब किए गए हैं एक्सरे फोटोन या लाइट फोटोन, उनके ऊपर फिल्म की डेंसिटी डिपेंड करती है। ये आज का हमारा टॉपिक था गाइज। कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आगे हमारा रहेगा टॉपिक कॉन्ट्रास्ट, जो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब दूसरा कैरेक्टर है एक्सरे फिल्म का, ठीक है, यानी विशेषता है दूसरी, कॉन्ट्रास्ट। आज हमने पढ़े डेंसिटी और डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले कारक, कल पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करने वाले कारक। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज, बाय बाय।